वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर बाय सॉलिड पार्टिकल आर सेपरेट फ्रॉम लिक्विड और गैस पासिंग थ्रू पोर्स मीडियम विच रिटेन एंड सॉलिड अलाउ फ्लूइड इन पास। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल जो दोनों एक में मिले हुए हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, यानी अलग करते हैं, यानी छानते हैं, छानना। ठीक, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये फिल्टर मीडियम के थ्रू ये डन किया जाता है। क्लेरिफिकेशन, तो क्लेरिफिकेशन क्या है, जैसे हम जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेट में 1.0% द प्रोसेस इफ सेपरेशन फॉर लिक्विड कॉल्ड क्लेरिफिकेशन। ठीक, जो उसमें जो फिल्ट्रेट है उसमें अगर 1% सॉलिड रह जाता है तो उसी को हम 1% से कम हो उसी को हम क्लेरिफिकेशन कहते हैं। तो हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को डन करके दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये इसमें सॉलिड के पार्टिकल ये और लिक्विड के पार्टिकल दोनों एक में मिले हुए हैं, तो इनको हम फिल्टर करके दिखा रहे हैं। ठीक, फिल्टर करके हम इनको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए ये फिल्टर करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये फिल्टर मीडियम, इसी के सारे हम इसको फिल्टर किए। ठीक, और इसमें ये सॉलिड पार्टिकल अलग हो गए हैं। ये देखिए आप, ये सॉलिड पार्टिकल और ये लिक्विड पार्टिकल। अच्छा, जो क्लेरिफिकेशन है इसमें अगर सॉलिड के अगर 1% से कम 100 में 1 से कम परसेंट अगर बचे हुए हैं तो ये क्लेरिफिकेशन है। तो इसी प्रोसेस को हम डन कराते हैं। ठीक, अब क्लेरिफिकेशन एक बार हम और इसको फिल्टर करते हैं। ठीक, एक बार इस क्लास में फिल्टर करते हैं। ये सेकेंडरी फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक, अब इसको फिल्ट्रेशन करने में ये भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके जो है कुछ पार्टिकल यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो दोबारा जो है इससे जब इससे गुजरता हुआ निकल रहा है, तो यही है फिल्ट्रेशन। आप सिंपल सा समझ गए होंगे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को। और ये पोर्स हैं, पोर साइज हैं जिनसे पास कराया जा रहा है लिक्विड को। ठीक, यानी सॉलिड लिक्विड है तो उसी पे जो है सॉलिड जो है रुक जा रहे हैं। ठीक, आप देखिए ये थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लिक्विड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये स्लेरी है। ठीक, अब यहाँ फिल्टर यहाँ पे जो रुक जा रहे हैं, ये आप इसको फिल्टर केक कह सकते हैं। ठीक, ये क्या है, फिल्टर केक। तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होकर केक फॉर्मेशन कर रहे हैं, सपोर्ट बाय फिल्टर मीडियम। ये फिल्टर मीडियम ये है। ठीक, ये जो पोर्स हैं इसी से पार करते हुए ये जो नीचे आ रहा है ये है फिल्ट्रेट। ठीक, ये फिल्ट्रेट है। तो अब इसकी जो थ्योरी है, डॉर्सी लॉ इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं, V = KA डेल्टा P/N1। ठीक, अब क्या है, ये V को हम V जो है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, इसको क्या कहेंगे, आयतन, यानी फिल्टर का वॉल्यूम। क्योंकि इसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा ये इसका एरिया होगा, उतना फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ज़्यादा तेज होगी। ठीक, और दूसरा K = परमाबिलिटी कोएफिशिएंट्स एंड द डिपेंडेंट ऑफ नेचर इन दी प्रेसिपिटेट फिल्ट्रेट एंड फिल्टर मीडियम। अब क्या है कि ये वो जो है उसके इसकी जो परमाबिलिटी होती है, तो कोएफिशिएंट होती है, यानी कि ये गुणांक होती है फिल्टर किए हुए अवक्षेप के, जो नीचे बैठ रहे हैं प्रेसिपिटेट, जो नीचे अवक्षेप बैठे हुए हैं, इनके प्रकृति पर निर्भर करती है कि इनका प्रकृति कैसा है। इनका प्रकृति अगर ज़्यादा स्टिकी है तो जल्दी से केक फॉर्म करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक, और A = एरिया ऑफ फिल्टर बेड,
ये क्या है, फिल्टर बेड का एरिया, कितना इसका एरिया है, ठीक, इस पे डिपेंड करता है। यानी कि इसकी जो है विस्तार क्षेत्र, कितना विस्तार क्षेत्र है, ठीक। और डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंट ऑफ लिक्विड एंड ब्लो, ये क्या करेगा, तरल और नीचे दबाव में जो अंतर है, इसके जो तरल और इसके जो दबाव में जो अंतर है उसको दर्शाता है, ठीक। और N1 से विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव की जो चिपचिपाहट है, ठीक, जो स्लरी है उसकी जो चिपचिपाहट है उस पर भी निर्भर करता है। और आई इक्वल थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, फिल्टर केक की मोटाई पर भी निर्भर करता है। अच्छा, अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जब लगाएंगे तो ये कभी कभी क्वेश्चन जब आ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग इन दी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक। तो ये जो है फिल्ट्रेशन के रेट को जब अप कर रहे हैं तो इसमें अगर व्यवधान आ जाए या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इसका वॉल्यूम को घटा दिया जाए तो फिल्टर रेट घट जाएगा। या फिर प्रेशर को अगर हम प्रेशर भी इफेक्ट करता है, अगर प्रेशर को घटा दें, जितने तेज अगर प्रेशर से हम करेंगे तो जल्दी से पास आउट हो जाएगा। या वो कितना गाढ़ा है सॉल्यूशन, जैसे ये गाढ़ा सॉल्यूशन है तो ये जल्दी से पास आउट नहीं होगा, और ये सॉल्यूशन जल्दी से पास हो जाएगा, और ये जो है कुछ जल्दी से पास हो जाए। तो विस्कोसिटी पे भी निर्भर करता है। और सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया क्या है, उसका सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, लिक्विड अगर की टेम्परेचर या फिल्ट्रेट की जो टेम्परेचर है उस पर भी निर्भर करता है। पार्टिकल साइज क्या है उस पर भी निर्भर करता है। पोर साइज, आप फिल्टर मीडिया का जो पोर साइज है, पोर साइज किसे बोलते हैं, इसका जो साइज है, इसका जो साइज अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो जल्दी से पास आउट हो जाएगा। थिकनेस ऑफ केक, जो केक है इसका थिकनेस अगर ज़्यादा मोटा है, ये जैसे इस पर कई लेयर अगर हो गए, मोटा हो गया तो पास होने में दिक्कत होगी। ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड का नेचर क्या है ये भी डिपेंड करता है, ठीक। सॉलिड का नेचर क्या है ये भी डिपेंड करता है। अब फिल्टर मीडिया की बात करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये जो है फिल्टर ऐड और फिल्टर मीडिया जरूर क्वेश्चन इसका जो पूछा जाता है। तो फिल्टर मीडिया, दिस सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर रिटर्न इन प्रोसेस फिल्ट्रेशन इज नोन फिल्टर मीडियम। ए गुड फिल्टर मीडिया प्रोसेस इन फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जिस सतह पर छानने की प्रक्रिया में ठोस पदार्थ रह जाते हैं, ठोस पदार्थ जिस सतह पर रह जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्टर मीडिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ठोस पदार्थ केक फॉर्म हो जा रहा है, ठीक। अब ये देख रहे हैं ये केक है, यहाँ पे रह जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिल्टर मीडिया कहते हैं। अब ये कैसा होना चाहिए, इसका जो है आप ये लिख सकते हैं कि ये अपने मन से लिख सकते हैं कि इसका जो पोर साइज जल्दी ज़्यादा बड़ा रहेगा, या फिर आप ये जो है सॉलिड क्या कहते हैं, अलाउ टू लिक्विड को अलाउ करता है, पहले ज़्यादा फिर कम, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, इसका पहला है फिल्टर पेपर। पहला क्या है इसमें जो है ये बहुत ज़रूरी है। फिल्टर पेपर क्या होते हैं, फिल्टर पेपर इज ए कॉमनली यूज फॉर फिल्टर मीडिया, जनरल फिल्ट्रेशन में ये फिल्टर पेपर यूज किए जाते हैं। और फिल्टर पेपर आप ऐसे इसमें पोर्स होते हैं, ठीक, तो फिल्टर पेपर आप लिख सकते हैं। दूसरा है काटन वूल। काटन वूल क्या होते हैं, ये जो है काटन वूल जो होते हैं ये जनरली फॉर कोर्स पार्टिकल के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको कपास ऊन आप कह सकते हैं, ठीक। और तीसरा ग्लास ऊन। ग्लास ऊन क्या होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं, इसमें ग्लास के महीन महीन रेशेदार होते हैं, ठीक। और इसमें जो है रेजिस्टेंस होता है लिक्विड का, ठीक। तो ये आप लिख लीजिएगा। एस्बेस्टेंस। एस्बेस्टेंस क्या होते हैं, ये यूज होते हैं, ये कांच के ऊल के समान ही ये भी होते हैं, ठीक। और फाइन म्यूस्लिम। फाइन म्यूस्लिम क्या होते हैं, ये जो है महीन मलमल के बने होते हैं, ये भी रिमूविंग वेरी कोर्स पार्टिकल के लिए यूज किए जाते हैं। और फिल्टर क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ यानी छानने के लिए जो कपड़े यूज किए जाते हैं, ये क्लॉथ से कपड़े से बने होते हैं। मेंबर फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होते हैं, ये सेलुलोज एसीटेट के जो है अदर सेलुलोज डेरिवेटिव के बने होते हैं। ये जो है पॉलीबियान या क्लोराइड के, इसमें जो है कई मेंबर से पास कई
सतह जिसे बोलते हैं, मेम्ब्रेन उसी को बोलेंगे, तो उसी से पास कराया जाता है, कई सतह से 1 2 3 ऐसे पास कराया जाता है। सिनिट्रेट ग्लास फिल्टर, ये भी क्या बोरोसिलेट ग्लास के बने होते हैं, ये भी आप यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज के लिए यूज किए जाते हैं। अब उसके बाद जो आता है फिल्टर एड, फिल्टर एड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये सब्सटेंस विच रिड्यूस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर टू फ्लो। ये क्या करता है, ये वो पदार्थ होते हैं जो फिल्ट्रेट की प्रवाह को प्रतिरोधक का काम करते हैं, यानी रोकने का काम करते हैं। तो उसी में फिल्टर एड को जब मिला देते हैं तो ये रोकने का काम करते हैं, ठीक। बिफोर ये प्रिपरेशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 0.1, ये आप भूलिएगा नहीं, टू 0.5 बिफोर फिल्ट्रेशन, ठीक। ये नहीं भूलिएगा, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये जो है एसटीडी फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको पूछता है एग्जाम में एक। तो इसका क्या लिखना होता है, हमें कंट्रैक्शन, वर्किंग और यूज, ये कैसे बने हैं इसके बारे में हमें लिखना होता है, ठीक। तो फिल्टर प्रेस क्या होते हैं, ये जो है 2 बेसिक फर्म फिल्टर, एक में क्या होता है फर्म होते हैं, इसमें क्या होता है प्लेट एंड फ्रेम होता है। प्लेट, ये प्लेट है और ये फ्रेम होता है, ठीक। तो इसी तरीके से ये बने होते हैं और प्लेट को फ्रेम में सेट करके इसे पास कराया जाता है, ठीक। तो ये जो है प्रोसेस को स्टॉप करता है इम्पिटिंग साइकिल जो है रेस्टिकेटेड, ठीक। या फिर इसका डिसएडवांटेज अगर आ गया तब भी आप लिख सकते हैं कि ये जो है एडवांटेज में लिख लीजिएगा ये कि ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस इन सिंपल, ये सब तो लिख ही सकते हैं। डिसएडवांटेज में लिख लीजिएगा नॉट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तभी पास आउट कर सकते हैं। मेटा फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, आ भी सकता है। ये इसका कंट्रैक्शन में आप लिखेंगे, कंट्रैक्शन की कैसे बना है, कंसिस्ट ग्रुप डैमेज रॉड, ये एक रॉड टाइप का जो है आर पैकेड नंबर ऑफ मेटालिक रिंग में ये पैक होता है और ये जो है इसका थिकनेस जो होता है 0.8 mm का थिकनेस होता है और 15 mm का जो है ये इनसाइड डायमीटर है और आउटसाइड डायमीटर 22 mm का होता है, ठीक। ये आप लिख सकते हैं, उस तरीके से इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन बना भी सकते हैं। और ये वर्किंग की बात करें तो प्रेशर और वेसल पर ये वर्क करता है। और यूज की बात करें तो मोस्टली क्लेरिफिकेशन सिरप और एलिक्जर या फिर पेरेंटल सोल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है। पेरेंटल सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए बहुत बार ये एग्जाम में आता है, ठीक। अब हम दूसरा जो बात करते हैं लीफ फिल्टर हमने ये जो ड्रा किया है, इसका एक पत्ती के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम जो है पत्ते का आकार का, इसलिए इसका नाम है लीफ फिल्टर, ठीक। और ये सिंपलेस्ट होता है, यानी साधारण होता है, सरल होता है। कंसिस्ट फ्रेम ऑफ इनक्लोजिंग स्किन ग्लू प्लेट से ये इनक्लूज होता है। निर्माण सबसे सरल रूप में होता है, या फिर ये इसमें ड्रोनेस स्किन होते हैं जो घेरने पर फ्रेम हो जाते हैं, एक घेरने पर फ्रेम का रूप ले लेते हैं, ठीक। आप ये ड्रोनेस स्क्रीन है, ठीक। इसी तरीके से आप इसका कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, वर्किंग लिख सकते हैं कि ये जो है वेसल्स कंटेनिंग लिक्विड के लिए जो है फिल्ट्रेट के लिए यूज किया जाता है। और तो ये यूज किया जाता है क्योंकि टाइम नहीं है, तो ये किनारे फिल्टर क्लॉथ इस पे लगे होते हैं। क्या फिल्टर क्लॉथ लगे होते हैं कपड़े के, छोड़ो इसको, अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक। और इसका जो है मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होते हैं, ये कई परत से बने होते हैं, यानी कि कई सतह के होते हैं, ठीक। तो अब इसका भी यूज बहुत होता है। सेल्यूलोज की पतली या सपाट झिल्ली, कई झिल्लियाँ होती हैं सेल्यूलोज के जो बने होते हैं, तो सेल्यूलोज डेरिवेटिव के बने होते हैं, ठीक। मेम्ब्रेन फिल्टर इज ए मेड फॉर थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव, आप इतना लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, और ये सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इससे मैड होते हैं। और ये इसका जो साइज है लिख लीजिएगा। और तीसरा जो है फिल्टर कैंडल क्या होते हैं, ये भी
कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये क्रीमिक फिल्टर आर मेड फॉर दी पोर्सिलिन इफ पोर्सिलिन गौर फिल्टर यूजली फॉर दी पोर्सिलिन वैरायटी। ये क्या होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन के केज से लगे होते हैं ये फिल्टरें। ये आप देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इसको बना के इसका कंट्रैक्शन ये सब सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। अब ये सिनेट्रेट फिल्टर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका कंट्रैक्शन आप लिख सकते हैं। इसमें आप लिख लीजिएगा कि जो है ये बोरोसिलिकेट ग्लास के जो है ये मैड होते हैं, ठीक। फनल में एक फनल होता है, उसी में छिद्र होता है, उसी से ये बने होते हैं। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना रट के पास आउट हो सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है।